हेलो स्टूडेंट्स, आज 11th क्लास में मैं मोल कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नीट और जेई में भी आपकी हेल्प करेगा। तो मोल कॉन्सेप्ट को आज हम पूरी डिटेल में आपको समझाने जा रहे हैं ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट को हम एक लाइन में पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि एक लाइन में मोल कॉन्सेप्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, पहले एक लाइन में समझ लेते हैं, फिर इसे हम पार्टीशन करके अलग अलग आपको क्लियर करते हैं। देखिए, किसी भी सब्सटेंस का अगर एक मोल है, मैंने बोला किसी भी सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकता है। तो देखिए, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो मास होता है, अगर वो सब्सटेंस एटम होगा तो उस एटम का मास यानी ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। यानी एक मोल एटम में उस एटम के जो एटॉमिक वेट होते हैं वो उसमें इंक्लूड होते हैं। ऐसे ही अगर गिवन सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तो एक मोल उस मॉलिक्यूल का जो वेट होगा उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट मतलब यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखिए, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है GAM का मतलब होता है ग्राम एटॉमिक मास फॉर एटम्स, और GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास फॉर मॉलिक्यूल्स। तो यानी किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो वेट होता है वो उसके एटम होने पर ग्राम एटॉमिक वेट के इक्वल होगा और मॉलिक्यूल होने के ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा। अब देखिए, यहाँ पे इक्वल फिर किया गया है नंबर में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। इसे अवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। यानी किसी भी सब्सटेंस का अगर एक मोल है तो उसमें उस सब्सटेंस के इतने एटम्स होंगे। सब्सटेंस मतलब अगर वो एटम होगा तो इतने एटम होंगे, अगर वो मॉलिक्यूल होगा तो इतने मॉलिक्यूल होगा। देखिए, अभी मैं आगे इसे और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैंने कहा ना, एक लाइन में पहले आप मोल कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, यही आपका यूज़ करेगा। ये इसी को आपको क्या करना पड़ेगा, आगे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो 1 मोल को अगर वॉल्यूम में चेंज करना चाहें तो किसी भी गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होगा। ये आपको हमेशा लर्न होना चाहिए। इसी से आप सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आइए डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखिए, मोल कॉन्सेप्ट हमारा टॉपिक है। पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, डेफिनेशन को पढ़ते हैं 3 स्टेप में। एक टर्म ऑफ मास, अभी मैंने पीछे एक लाइन में आपको बताया, इन टर्म ऑफ नंबर एंड इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इन टर्म ऑफ मास होता क्या है, पहले रीड करते हैं। देखिए, ए मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज़ मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इफ द सब्सटेंस इज एटॉमिक, और ग्राम मॉलिकुलर मास इफ द सब्सटेंस इज मॉलिकुलर। अभी पीछे मैंने बताया, इसे और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इसका बहुत सिंपल सा व्यू है। अगर आपको मास के स्टेप में एक्सप्लेन करना है मोल को, तो किसी भी, आप देखिए यहाँ पे, चाहे एटम्स हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, अगर यहाँ पे मैं एटम्स को लेकर के एक्सप्लेन करूँ तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम अगर पूछा जाए इसका मास कितना होगा, तो आप देखिए कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 ग्राम। तो एक मोल कार्बन का वेट कितना हो गया, मास कितना हो गया, 12 ग्राम हो गया। ऐसे सोडियम की बात करें तो आप पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। Na लिखा गया है, सोडियम क्या है, एटॉमिक फॉर्म में है। तो एक मोल जो सोडियम होगा उसका मास कितना होगा, एटम है तो एटॉमिक मास के इक्वल होगा। लेकिन अगर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में आपको मॉलिक्यूल नज़र होता है जैसे CO2, तो 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, तो आप CO2 का क्या निकालेंगे, GMM मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, सिंपली मॉलिक्यूलर वेट। तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कंटेन 44 ग्राम। तो इस तरीके से एक मोल कौन सा सब्सटेंस है तो हम उसका मास बता सकते हैं। मतलब एटम है तो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा 1 मोल, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे टर्म में आते हैं, इन टर्म ऑफ नंबर। देखिए, पहले से रीड करते हैं। ए मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 आपको लर्न ही होगा। ठीक है, ऑफ एटम्स यानी एटम्स, और मॉलिक्यूल में यहाँ भी क्या किया गया है, थोड़ा सा आपको समझाया गया है एटॉमिक फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म को लेकर के। तो ऑफ एटम्स इफ द सब्सटेंस इज एटॉमिक, और एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ द सब्सटेंस इज मॉलिक्यूल। जैसे ऊपर मैंने आपको समझाया, बस वहाँ पे मास था, यहाँ पे क्या है, नंबर है। देखिए, जैसे 1 मोल कार्बन एटम्स है, आपसे पूछा जाता है कि ये नंबर में कितना होगा, तो याद कर लीजिए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स या 1 मोल ऑफ कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन लिखा गया है, सिंबल आप देख करके यहाँ पे बता देंगे ये एटॉमिक फॉर्म में है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड H2O या कोई भी मॉलिक्यूल लिखा होता तो आप वहाँ पे क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूल। तो इसमें जो नंबर होता है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। हाँ, आगे आप वही लिखेंगे जो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेगा। यानी यहाँ पे एटम है तो आप एटम्स लिखेंगे,
मॉलिक्यूल होगा तो आप यहाँ पे मॉलिक्यूल, Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर है, वही चीज़ है 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। अगर कोई मॉलिक्यूल होगा, जैसे यहाँ मैं आपको समझाता हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो इसमें क्या होगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कितने पार्टिकल्स या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एवोगाड्रो नंबर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23। तो यही चीज़ यहाँ पे है, यही चीज़ यहाँ भी है। तो इस तरीके से आप आसानी समझ गए कि एक मोल एटम्स में क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर इतना एटम्स होता है, एक मोल मॉलिक्यूल में एवोगाड्रो नंबर इतना ही मॉलिक्यूल होता है। अब आइए तीसरा और लास्ट डिफिनेशन इसका है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो देखिए इन केस ऑफ गैसेस, याद रखिएगा गैसेस के केस में ही हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, वॉल्यूम के टर्म में नहीं तो नहीं करेंगे। ए मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ द गैस विच हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। जैसे आपने नंबर में देखा एवोगाड्रो नंबर, वैसे यहाँ भी वॉल्यूम क्या है, फिक्स है 22.4 लीटर एट STP। STP का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है। आप इसे 273.15 केल्विन भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है 15 को, और प्रेशर 1 बार हो। तो इस तरीके से इस कंडीशन को कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है 1 बार या 1 ATM, ठीक है। अब देखिए इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई गैस है तो उसके 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा कितना होगा 22.4 लीटर ही होगा, बस कंडीशन क्या होना चाहिए STP, ठीक है। इस तरीके से अगर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूछा गया है कि भैया इसका वॉल्यूम बताइए, तो आप बता सकते हैं बहुत आसानी से 1 मोल CO2 है और आप कंडीशन बता रहे हैं STP है, तो हमेशा CO2 का वॉल्यूम कितना होगा, इतना लीटर होगा। तो कोई भी गैस होगा उसका STP पर वॉल्यूम इतना होगा, अगर उसका कितना अमाउंट लिया जाए 1 मोल लिया जाए। अब आइए फिर वही मैंने एक्सप्लेन आपको यहाँ पे मुझे करना है एक लाइन में, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है, अगर वो सब्सटेंस एटम होगा तो वो 1 मोल का मास कितना होगा, उसके एटॉमिक मास यानी ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। यहाँ पे आप इजीली मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट से इसे समझ सकते हैं। 1 मोल है, अगर उसमें नंबर निकालना है, अगर एटम होगा तो एवोगाड्रो नंबर एटम होगा, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा 1 मोल मॉलिक्यूल तो इतना क्या होगा वहाँ पे मॉलिक्यूल होगा। अगर 1 मोल कोई गैस है उसका वॉल्यूम है तो 22.4 लीटर एट STP होगा। इसी 3 लाइन को हम न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो आइए देखिए, इसे पढ़ना और सॉल्व करना दोनों एक साथ होना चाहिए, तभी आप इसे समझ पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ कैसे आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, ब्रैकेट में 108 यूनिट यानी इसका एटॉमिक वेट दे दिया है। दूसरा है ए मॉलिक्यूल ऑफ CO2, यानी कि आपको निकालना क्या है, एक एटम सिल्वर का मास निकालना है और एक मॉलिक्यूल CO2 का मास निकालना है। यानी ये मास पहले आप देखेंगे ये किसका रिलेशन है, मास और नंबर का, ठीक है। यहाँ भी क्या है, मास और नंबर का रिलेशन है। तो आइए ऊपर जो 3 लाइनें हैं इसी के हेल्प से मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि अगर पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिल्वर, तो सिल्वर का एटम है, तो आपको पता है कि 1 मोल सिल्वर एटम अगर है, 1 मोल सिल्वर एटम यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उसका वेट किसके बराबर होगा, तो आप देखेंगे सिल्वर है, सिल्वर का मतलब एटम है, तो एटम ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा, यानी 1 मोल सिल्वर एटम इक्वल टू, अब ग्राम एटॉमिक मास यहाँ पे गिवन है 108, तो आप लिख सकते हैं 1 मोल सिल्वर एटम्स इक्वल टू 108 ग्राम, ठीक है। अब ग्राम एटॉमिक वेट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो आप आगे बढ़ाइए, यहाँ पे देखिए रिलेशन एवोगाड्रो नंबर के इक्वल एटम्स होंगे, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं। अब हमें जो भी रिलेशन यूज़ करना हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नंबर और मास का रिलेशन है, तो नंबर और मास के रिलेशन को यहाँ पे उठा लेते हैं। तो देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर है मास 108। ये तो आपको यहाँ ऊपर मोल कॉन्सेप्ट से ये क्लियर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको 1 एटम का मास निकालना है, तो इतने एटम का मास इतना होता है, तो 1 एटम का कितना होगा, यूनिटरी मेथड आपको मैथ में पढ़ाया गया होगा, तो 108 डिवाइड बाई Na यानी कि एवोगाड्रो नंबर और इनटू जितना निकालना है, तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर ये आ गया। ऐसे ही CO2 का भी आप निकाल सकते हैं। एक मॉलिक्यूल CO2 का आपको क्या निकालना है, मास निकालना है, नंबर और मास का रिलेशन है, जैसे ऊपर वाला सॉल्व किया वैसे आप नीचे वाला भी सॉल्व करेंगे। 1 मोल ऑफ CO2 का मास कितना होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 44 ग्राम, और इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो ऊपर मोल कॉन्सेप्ट से हमें पता है, ठीक है। अब यानी कि नंबर और मास का रिलेशन है, तो ले लीजिए नंबर और मास का रिलेशन यहाँ पे इस तरीके से आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे देखिए कुछ क्वेश्चन और मैं लेके आया हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। आपको
मोल्स का कैलकुलेशन करना है, बस यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग है। जैसे यहाँ पे देखिए 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, फिर अगला है 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP है, फिर यहाँ पे नंबर दिया है, मतलब कई क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक साथ दे दिया है, यहाँ पर आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्या क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए पहले में आपको क्या पता करना है, 392 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितने मोल्स हैं। तो आइए मोल और मास का रिलेशन है, आपको पता है कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड अगर है तो उसका मास क्या होगा, इसके एक्चुअली ये देखने में क्या लग रहा है, H2SO4 यानी ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इस 1 मोल H2SO4 का जो मास होगा वो इसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना सभी को आता होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, प्लस सल्फ़र का कितना होता है 32 ग्राम होता है, ऑक्सीजन कितने 4 हैं और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो इसे आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा 98 ग्राम। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में 1 मोल होता है, तो 392 ग्राम में कितना होगा, तो ये मेथड आपको पता होता है, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में 44.8 लीटर ऑफ CO2 ये गिवन है, इसे आपको मोल में कन्वर्ट करना है। तो वॉल्यूम और मोल का रिलेशन है, वॉल्यूम मोल का रिलेशन क्या होता है, 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड अगर STP पर है तो इसमें कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। कैसे पता, वही जो मैंने एक लाइन में आपको बताया है, ठीक है। अभी देखिएगा उसे एक बार, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से आपके ब्रेन में फीड हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप फटाफट ऐसे कर सकते हैं। अब गिवन क्या है 44.8 लीटर है, तो आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करके कर लिए। ऐसे तीसरे क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर दिया है और आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो नंबर मोल का रिलेशन यूज़ करेंगे। आपको पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, O2 है तो मॉलिक्यूल्स लिखा गया है, इसमें कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि गिवन भी वही नंबर है, तो इसमें क्या हो गया 1 मोल O2 हो गया। ऐसे ही 4 नंबर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है, 4 नीचे आ गया 5। तो पहले हम 5 नंबर को देखते हैं। 5 में दिया है 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम दिया है, और 9 ग्राम एल्यूमिनियम में आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो फिर मास और मोल का रिलेशन आप यहाँ पे देखें, आपको पता है कि 27 ग्राम ये क्या होता है, ये एल्यूमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कंटेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो 9 ग्राम में कितना होगा, तो ये भी आपने आसानी से सॉल्व कर लिया। सब एक पैटर्न पे काम कर रहा है। ऐसे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट चेंज कर दिया है, 1 मेट्रिक टन ऑफ आयरन दिया है। अब आपको एक 1 मेट्रिक टन को पहले कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो रिलेशन है 1 मेट्रिक टन ऑफ आयरन इक्वल टू 10⁻³ kg, और इसे आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए तो आ जाएगा 10⁻6 ग्राम, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि 1 मोल ऑफ आयरन में कितने ग्राम होंगे, तो इसके एटॉमिक मास के इक्वल यानी ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना दिया है 56 ग्राम, ठीक है। तो 56 ग्राम ऑफ आयरन इक्वल टू 1 मोल, ये भी रिलेशन हम बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मास दे करके मोल पूछा है। तो यहाँ पे अब कितना मास दिया है 1 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन को हमने कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, तो 10⁻6 ग्राम ऑफ आयरन इक्वल टू यूनिटरी मेथड से आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन फटाफट आप सॉल्व करेंगे पूरे इसी पैटर्न पे आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए खुद है, आपको इसे खुद ही लगाना है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन आप 1-2 बार ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। ओके।